नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं महाकाल एक्सप्रेस। उज्जैन बैरवा समाज द्वारा बैरवा दिवस समाज एकता और भाईचारे के संदेश के साथ भव्य रूप से मनाया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वर्चुअली जुड़कर समाजजनों को संबोधित किया और बैरवा समाज के सामाजिक योगदान की सराहना की। बैरवा दिवस के तहत प्रातः 6 बजे प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें समाज के संतगण, वरिष्ठजन एवं बड़ी संख्या में समाजजन शामिल हुए। प्रभात फेरी किशनपुरा स्थित बालीनाथ मंदिर से प्रारंभ होकर बागपुरा स्थित बालीनाथ मंदिर पर संपन्न हुई। प्रभात फेरी के बाद भव्य वाहन रैली का आयोजन किया गया, जो बागपुरा के बालीनाथ मंदिर से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई किशनपुरा स्थित बालाजी मंदिर पर समाप्त हुई। रैली का सामाजिक संगठनों द्वारा जगह जगह स्वागत किया गया। वाहन रैली में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बड़े भाई एवं समाज सेवी नारायण यादव विशेष रूप से उपस्थित रहे। रैली के माध्यम से समाज द्वारा स्वास्थ्य जागरूकता, पर्यावरण संरक्षण, महिला सम्मान एवं आपसी भाईचारे का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में समाज के पदाधिकारी, युवा, महिलाएं एवं बच्चे बड़ी संख्या में शामिल हुए। पूरे आयोजन के दौरान उत्साह और अनुशासन का वातावरण रहा तथा बैरवा समाज की एकता और संगठन शक्ति का सशक्त संदेश समाज को मिला। जी, मैं बताना चाहूँगा, जैसा कि सबको मालूम है, साल का आखिरी दिन 31 दिसंबर मतलब कि बैरवा दिवस। बैरवा दिवस एक वो त्यौहार है बैरवा समाज का, जिसको बैरवा समाज बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते आ रहा है। हम बात करें तो एक विशाल वाहन रैली के रूप में एक बैरवा समाज का ने आयोजित की गई है। ये रैली सिंधी कॉलोनी चौराहे से उज्जैन के प्रमुख चौराहों पर से पूरे शहर का भ्रमण करते हुए टावर चौक से होते हुए किशनपुरा बालीनाथ मंदिर पर इसका समापन होता है, जहाँ पर सभी सामाजिक लोगों का भोजन की व्यवस्था की जाती है। और अगर हम बात करें तो पिछले वर्ष एक हमारा इसमें एक नया क्रम ये जुड़ा हुआ है बैरवा समाज में कि इसमें डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री बने, उसके बाद उन्होंने भी इसमें शिरकत की थी। पिछले साल वो 3 बत्ती चौराहे पर आए थे और इसमें कार्यक्रम में उन्होंने सहभागिता कर इसको कार्यक्रम को बढ़ावा भी दिया था। आज भी वो रैली के बाद समापन पर वर्चुअली इस बैरवा समाज के कार्यक्रम में जुड़े हैं। आपका नाम? विमल बेंडवाल। हितेंद्र सिंह शनिवार को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से उज्जैन आने के लिए इंटरसिटी ट्रेन संख्या 12416 में सवार हो रहे थे। इसी दौरान प्लेटफॉर्म पर मौजूद भारी भीड़ का फायदा उठाकर किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनका मोबाइल फोन जेब से चोरी कर लिया। मोबाइल चोरी के कुछ ही समय बाद आरोपी ने फोन में मौजूद बैंकिंग ऐप्स और डिजिटल सुविधाओं का दुरुपयोग करते हुए लगभग 50 से अधिक अलग अलग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सभी खातों से रकम निकाल ली। शनिवार को उज्जैन पहुंचने के बाद जब पीड़ित ने अपने बैंक खातों से पैसे निकालने का प्रयास किया तो उन्हें चारों खातों के पूरी तरह खाली होने की जानकारी मिली। इसके बाद उन्होंने तत्काल उज्जैन जीआरपी, स्थानीय पुलिस थाना एवं संबंधित बैंक शाखाओं को सूचना दी और पूरे घटनाक्रम की लिखित शिकायत दर्ज कराई। घटना से उत्पन्न अत्यधिक मानसिक तनाव और भारी आर्थिक नुकसान के कारण इंजीनियर हितेंद्र सिंह की तबीयत अचानक बिगड़ गई। परिजनों द्वारा उन्हें तुरंत माधवनगर अस्पताल उज्जैन में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों के अनुसार उनकी हालत अब स्थिर है, लेकिन वे अभी चिकित्सकीय निगरानी में है। पीड़ित हितेंद्र सिंह के साथ ही हुई ठगी से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। स्टेशन परिसर में मोबाइल चोरी और उसके बाद सुनियोजित साइबर ठगी चौंकाने वाली है। पीड़ित हितेंद्र सिंह ने मांग की है कि इस गंभीर मामले में मोबाइल चोरी, बैंक खातों से अवैध डिजिटल लेन देन, संगठित साइबर अपराध के तहत अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता एवं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की सुसंगत धाराओं में प्रकरण दर्ज कर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन ट्रैकिंग, बैंक ट्रांजैक्शन डिटेल और साइबर सेल की तकनीकी सहायता से आरोपियों की पहचान कर तत्काल गिरफ्तारी की जाए। अपना बिल वगैरह हमको मोबाइल का दे दो, तो मैंने ठीक है, मैं अगले दिन आऊँगा तो अपना बिल वगैरह निकलवा के आपको दे दूँगा। ठीक है, तो मैंने अपने अगले दिन बिल वगैरह निकलवाया सोमवार के दिन, और मिसेज ने बोला कि आप एक बार अपना अकाउंट वगैरह भी चेक कर लो, ऐसा नहीं हो कि आपके अकाउंट में से भी पैसा वगैरह साफ़ कर दिए हो कहीं। तो मैंने कहा नहीं, मैंने सिम ब्लॉक करा दी थी 27 तारीख को ही, तो वो उसमें से नहीं निकला। उन्होंने बोला आप एक बार चेक कर लो। बोले मैं जब बैंक में गया, मैंने स्टेटमेंट निकलवाए तो एक्सिस बैंक में से मेरे 1 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ। फिर IDBI चेक किया तो IDBI के अंदर से भी 1.5 लाख का ट्रांजैक्शन हुआ। और फिर यस बैंक में भी मेरा अकाउंट था, उसमें से भी मेरा 35,000 का ट्रांजैक्शन हुआ। कुल मिलाकर मेरा 2,80,000 के आसपास मेरा ट्रांजैक्शन हुआ। मेरे को घबराहट हुई
और मेरे को चक्कर आ गया उसी वक्त। चक्कर आके मेरे को गिर गया मैं। अटैक का शिकायत हो गई? फिर मेरे को अस्पताल में इन लोगों ने भर्ती कर दिया। मैं यही कार्रवाई करना चाहता हूँ कि कम से कम पुलिस का संज्ञान ले और उस व्यक्ति तक पहुँचे और उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में हिंदुवादी संगठन ने फूंका पुतला। आगर रोड पर चिमनगंज कृषि उपज मंडी के सामने राष्ट्रीय हिंदू फ्रंट के नेतृत्व में हुआ प्रदर्शन। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कार्यवाही की मांग को लेकर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी कड़ी में धर्मनगरी उज्जैन में भी प्रदर्शन देखने को मिला। यहाँ उज्जैन के आगर रोड पर चिमनगंज कृषि उपज मंडी के सामने हिंदुवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। उज्जैन में हुआ यह प्रदर्शन राष्ट्रीय हिंदू फ्रंट संगठन के नेतृत्व में किया गया। प्रदर्शन के दौरान बांग्लादेश का पुतला फूंका गया, नारे लगाए गए। यहाँ कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया उसी तरह बांग्लादेश के खिलाफ भी ऑपरेशन चलाया जाए और वहां रह रहे हिंदुओं को भी सुरक्षित किया जाए। यहाँ कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। प्रदर्शन के दौरान राष्ट्रीय हिंदू फ्रंट के जिला अध्यक्ष देवेंद्र प्रजापति, जिला संयोजक रवि वर्मा, अध्यक्ष मुकेश रघुवंशी, संगठन मंत्री कृष्ण मालवीय, जितेंद्र परमार सहित संगठन के अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज आपके द्वारा बांग्लादेश का पुतला दहन किया गया है, क्या है पूरा मामला? जी, हमारे राष्ट्रीय हिंदू फ्रंट के तत्वावधान में यहाँ हमने पुतला दहन मतलब बांग्लादेश का पुतला दहन करा है। और ये इस विषय में है कि मतलब जो बांग्लादेश तरफ से जो भी वहाँ हिंदुओं पर अत्याचार अभी जो हो रहे हैं और वर्तमान में भी हो रहे हैं अभी अत्याचार, उसकी मतलब क्या है, घटना को देखते हुए सब और अभी जो रोहिंग्या जितने भी आए हैं और उनको यहाँ से पूरे इनको टेली करके सब जो इनको जो संरक्षण यहाँ दे रखा है उसको सबको वापस बाहर निकाला जाए और उन पर कानूनी दंडनीय कार्रवाई करके उनको यहाँ से निष्कासित की जाए। और इसी मामले में हमने प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा है, माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दिया है, यह राष्ट्रीय हिंदू फ्रंट के माध्यम के जरिए। क्या मेरा नाम देवेंद्र प्रजापति, जिला। हमारे देवेंद्र जी भाई साहब के नेतृत्व में पुतला दहन करा गया संगठन के माध्यम से। बड़ा दुख का विषय है कि सरकार अभी मौन बैठी हुई है, क्योंकि हिंदुओं पर अत्याचार और हिंदू सनातनियों को जिंदा जलाया जा रहा है। जिसके इरादे जिनके नेक ना हो, बाप जिनके एक ना हो, उन्होंने उनका परिचय दे दिया है कि एक हिंदू को निहत्थे को मारने का। इतना ही अगर खुजाल है, इतनी व्यवस्था लड़ने की है, तो एक हिंदू 1.25 लाख के बराबर इच्छा हो तो बोले बिल्कुल हम सहयोग करेंगे और लड़के बताएंगे उनको। बाकी ये दुर्घटना जो हो रही है, मेरे देश के प्रधानमंत्री जो प्रदेश के मुख्यमंत्री इतने घुसपैठिए हैं यहाँ पर जो रह रहे काफ़ी टाइम से, उनके पे भी दोषियों पर कार्रवाई हो और उचित से उचित कार्रवाई हो। और जैसे मिशन सिंदूर का परिचय देता ऐसा एक हिंदू मैसेज वहाँ जाए कि बांग्लादेश के अंदर के उन पर एक ठोस कार्रवाई, एक ऐसी मिसाइल गिराए कि भारत को आने वाली 7 पीढ़ी भी याद रखे कि एक सनातनी हिंदू को मारने का नतीजा क्या होता है। कृष्ण मालवी, हिंदुवादी नेता, छोटा कार्यकर्ता हूँ संगठन में। गौ माता के जन्मोत्सव पर 1 जनवरी पर अंगारेश्वर महादेव मंदिर, गौ माता मंदिर, बाबा धाम कॉमेडी पर किया जाएगा विशाल भंडारे का आयोजन, जिसकी जानकारी देते हुए निर्भय सिंह, लमसम पटेल एवं ग्वाला रवि राजमानव ने जानकारी देते हुए बताया कि यह स्थान वर्ल्ड का केंद्र है। यहाँ पर से कर्क रेखा गुजर रही है। यहाँ पर से कर्क रेखा गुजर रही है और प्राचीन समय में ऐसा बताया जाता है कि अंगारेश्वर महादेव लुप्त हो गए थे और उस स्थान पर गौ माता का दूध चढ़ता था। तो उज्जैन के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य शंकर गुरुजी के निर्देश पर इस स्थान की खुदाई की गई। तो इस स्थान पर अंगारेश्वर महादेव की शिवलिंग प्रगति हुई। महादेव 2 राशियों के स्वामी हैं और यहाँ पर पूजा करने से कई दोष से निवारण होता है। हमारे द्वारा यहाँ पर पिछले 20 वर्षों से लगातार गौ माता का जन्मोत्सव 1 जनवरी को मनाया जाता है, जिसमें हवन पूजन, सुंदरकांड के साथ साथ भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में शहरवासी एवं क्षेत्रीय देवासी भोजन प्रसादी ग्रहण करने पहुंचते हैं। और हम इस आयोजन को इस वर्ष भी करने जा रहे हैं, जिसमें आपके चैनल के माध्यम से हम सभी से अपील करते हैं कि गौ माता के जन्मोत्सव में सम्मिलित होकर भोजन प्रसादी का लाभ लें। बताएं किस पर कितने बजे भंडारा चालू होगा, कितने तारीख को किया जाएगा और कितने बजे तक चलेगा ये गौ माता जन्मोत्सव 2006 से प्रारंभ हुआ है। भंडारा और गौ माता जन्मोत्सव मनाते हैं हम सभी ग्वाला टीम, और यहाँ शहर के
हजारों लोग महाप्रसादी पाने आते हैं मैया का यहाँ। सब पाके थोड़ा सा भजन मंडली, सुंदरकांड, गौशाला का सारा गो दर्शन वगैरह सब करके न सब तृप्त होके सभी भाई बंधु मिलके हिल मिल के इस चीज़ को करते हैं और सभी का एकत्रित एक होना और भोजन माँ अन्नपूर्णा सबको पवाते हैं। और बाकी शहर की समस्त धर्मप्राण जनता से भी विनोद अनुरोध है कि अधिक से अधिक आए और इस महाप्रसादी का लाभ ले और मैया का दरबार में माँ के दर्शन करे। वो माँ कितनी बजे चालू होगा भंडारा? ये करीब करीब 1 बजे से प्रारंभ हो जाता है तो रात्रि 10 साढ़े 10 जब तक भी श्रद्धालुगण आते रहते हैं महाप्रसादी का वितरण होता है। आपका नाम? मेरा नाम ग्वाला रविराज मानव। जी बताएं। 20 साल हो गए सलंग करते करते। ऐसे तो पहले भी करते थे पर इतना नहीं। अब जो है जनता में भावुकता, पहले रास्ता नहीं था आने जाने का, अब सब साधन हो गया था। 20 साल से सलंग चला आ रही है भंडारा। क्यों करते हैं ये? गौ माता का जन्म स्थल, ये गौ माता ने अंगारसल की उत्पत्ति बताई है। और जो है इसके हमारा दादाजी के पास 900 बीघा 1800 बीघा रकबा में से 900 बीघा ज़मीन थी। अब वो क्या थी कि एक गाय का दूध झरता था, ये लुप्त हो गए थे, सिपरा घूमती थी इसके ऊपर, लुप्त वो गाय का दूध झरता था मैया का यहाँ पे। तो जब उनने खोज बताई कि नौकर ने बताया कि वहाँ गाय जाती है और खड़ी रह जाती है और दूध झरता है, तो इनने खोद करी कि भाई खोदो सही क्यों झरता है, यहाँ के चारी द्वार चलते थे उसके, खोद करा तो फिर जो है वो मूर्ति निकली भोलेनाथ की। शंकर गुरु बहुत ऊंची चीज़ थे अपने उज्जैन में, फोटो देना उनका, आज उनका फोटो भी लेना उनका। तो जो है उनने बताया कि ये जो है 84 महादेव में 43 नंबर है, देवता में सेनापति है, 2 राशि के स्वामी है और वर्ल्ड का सेंटर पॉइंट है, कर्क रेखा यहाँ से निकली है। ये किसके द्वारा किया जाता पूरा? ये सब जन जन के सब ये आयोजक, किसी का नाम नहीं रहता है, आयोजक अंगारेसर रहता है। जो संयोजक में समस्त जनता जो भी सहयोग करे नहीं करे, बाकी जो हम लोग पूरा काम करते हैं और घटे बधे। तो आपका नाम पूरा? मेरा नाम निर्भय सिंह पटेल कहते हैं और यूँ लमसम पटेल भी बोलते हैं कि लोगों जो है निर्भय सिंह जी आईना लमसम पटेल। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए महाकाल एक्सप्रेस।